गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अब अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आज, जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। किसका? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, हमारे जो कैलकुलस का जो पोर्शन है क्लास 12 का, उसमें जो सबसे पहली चीज़ हम लोग को पढ़नी है वो है कंटिन्यूटी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर को करने से पहले आपका जो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट था, जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। यानी कि लिमिट के जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते थे वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। तो अगर कोई दिक्कत है आपके क्लास 11th के लिमिट्स में, तो उसको पहले आप लोग ठीक करो। चलिए, तो जो हमारा जो सबसे मेजर पोर्शन है कैलकुलस हमारे क्लास 12 के सिलेबस में, जिससे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, उसका जो पहला चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पहले कंटिन्यूटी सीखेंगे और उसके बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी को सीखेंगे। अब ये जो वर्ड है कंटिन्यूटी, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? आप लोग ये वर्ड कई जगह पे देखे होंगे, कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में जब आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आपको घर पे बोला जाता होगा कि भाई एक बार बैठा करो, 2 घंटे 3 घंटे आराम से पढ़ाई करो, ब्रेक मत लिया करो। कोई बच्चा अगर अपना पढ़ाई करता है 3 घंटा लगातार बिना उठे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहा है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो कि 3 घंटे में कई बार उठता है ब्रेक, कभी पानी पीने के लिए जाता है, कभी किसी और काम के लिए जाता है, कभी पबजी खेलने के लिए बैठता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो कई सारे ब्रेक लेता है अपने एक्टिविटी में। तो कोई भी काम कंटिन्यूअस कब होता है? जब आप उसमें कोई ब्रेक ना लगाओ, है ना। आप किसी काम को लगातार करते चले जाओ, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी। वो जो एक्टिविटी है वो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी हो गया। ठीक वैसे ही ये जो हमारा फंक्शन है, उसमें भी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब फंक्शन में ब्रेक नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? फंक्शन के ग्राफ पे किसी भी तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको हम 2 ग्राफ यहाँ पे बना के दिखाते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये 2 ग्राफ आप लोग ध्यान से देखो। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, करेक्ट। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का। अब जब आप दोनों के ग्राफ को देखते हो अच्छे तरीके से, तो आप क्या देख रहे हो कि इस फंक्शन के ग्राफ में किसी भी तरह का ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ब्रेक है ना। फंक्शन ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, एंड दिस इज योर 3। तो जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 1 पे अगर ग्राफ की अगर आप हम लोग बात करें, तो 1 पे ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो ग्राफ में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ब्रेक है। ग्राफ का जो ब्रेक देखना है, उसको देखने का एक और अच्छा तरीका क्या है कि आप ग्राफ को प्लॉट करो। ग्राफ बनाने समय अगर आपका पेन उठ जाता है, समझ रहे हो, ग्राफ बनाने समय अगर आपका पेन उठता है, यानी कि आपको प्लॉट करने के लिए अपने हाथ को ऊपर नीचे ले जाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तो वो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं एक बार आपके सामने। ठीक है, इस ग्राफ को अगर हमको बनाना है, तो ये देखिए, हम ग्राफ को बिल्कुल स्मूथली लेके चल रहे हैं, कहीं पे भी हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है, तो हम लोग पहले ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मार्क लगाएंगे, और इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन को ड्रॉ करने के लिए हमको अपने हाथ को उठाना होगा। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूटी में ग्राफ बन जाएगा। हमको अपने हाथ को उठाना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे ही ये लाइन ड्रॉ हुआ, फिर से हमको अपने हाथ को उठाना है, और फिर हम लोगों को ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने में अगर आप अपने हाथ को उठा रहे हो, तो वो फंक्शन जो होगा वो ये तो एक हिंट है ना। ये बेसिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये एक हिंट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। और ये जो हम लोग फंक्शन देख रहे हैं वो कैसा फंक्शन है? वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। हम लोग किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में जो डिस्कशन करेंगे ना, वो किसी पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए। और वो पॉइंट कहाँ होगा? वो पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन के अंदर ही है। ठीक है, तो हमारा एक फंक्शन fx है, इस फंक्शन fx के डोमेन के अंदर में एक पॉइंट है जो कि x इज इक्वल टू a है। मान लो कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है।
ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। तब माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स है ना, आप सारे नंबर्स पे उस फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में बात कर सकते हो। तो मान लो कि हम लोग x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो जो x इज इक्वल टू 0 ये जो हम बोल रहे हैं वो फिलहाल यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू a है। ठीक है, हम लोग को ये जानना है कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। ध्यान ये रखना है कि x इज इक्वल टू a जो है वो इस फंक्शन f(x) के डोमेन के अंदर में होना चाहिए। डोमेन के बाहर है तो फिर कोई चर्चा ही नहीं हो सकता, तो डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर, कब होगा उसका कंडीशन क्या आप देख लीजिए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्लियर है? कब कंटिन्यूअस होने वाला है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और उनका जो वैल्यू है वो फंक्शन के वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए के इक्वल हो। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यहां तक पहले आप लोग कॉपी करिए। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट आ रहा है वो ये, अगर ऐसा हो जाए, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है फिर से क्लास 11th में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, तो अपने क्लास 11th के नोट्स को निकालिए। कोई दिक्कत अगर आ रहा है तो फिर इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये दोनों जो वैल्यूज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a की। अगर ऐसा है तो जो हमारा फंक्शन है वो कैसा कहलाएगा, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहां तक कॉपी करिए। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, कब, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, और यही फंक्शन की वैल्यू 1 है कब, जब x की वैल्यू 0 हो। फंक्शन का ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग स्प्लिटेड फंक्शन बोलते हैं, कई बार डिस्कशन हो चुका है ना। ये हम लोग को चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, कहां पर, x इज इक्वल टू 0 पे। तो x इज इक्वल टू a की जगह हमारे पास में क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हम लोग को क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है और एफ ऑफ a निकालना है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि LHL किस पे निकालना है, LHL एट जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम लोग को पता करना है, तो वो पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो लेट LHL एट x इज इक्वल टू 0। तो LHL की वैल्यू होती क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, 0 माइनस किसका, f ऑफ x का। अब आपको ये सोचना है कि आपको ये निकालना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना। तो जैसे ही 0 माइनस हो गया, इसका मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है वो 0 से थोड़ा सा छोटा है, यानी कि 0 से कम है। तो 0 से कम के लिए मेरा फंक्शन क्या है, जब x का वैल्यू बिल्कुल 0 के बराबर है तो फंक्शन का मान 1 है, लेकिन जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन का वैल्यू है, जो fx है वो, यहाँ सॉरी, ये जो x का वैल्यू है वो 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो जब 0 से छोटा वाला डोमेन हम लोगों को लेना है तो उसके लिए फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, मॉड x बाय एक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स डोमेन। फंक्शन के डोमेन के अनुसार फंक्शन को चुनना। फंक्शन का यहाँ पर 2 वैल्यू है, हो सकता है आने वाले समय में आपको 2 क्या 3 4 5 वैल्यू देखने को मिल जाए। आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा डोमेन हमको चाहिए। तो ये डोमेन हमको यहाँ से पता चल रहा है कि x के वैल्यू 0 माइनस के तरफ है। 0 माइनस का मतलब होता है 0 से कम। 0 से कम का क्षेत्र हमको यहाँ पे खोजना है।
ये जीरो से माइनस कह सकते हैं क्या? यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जीरो के बराबर है, यहाँ कह सकते हैं जब x का मान जीरो नहीं है। जीरो नहीं है मतलब क्या है? जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है, जीरो से कम भी हो सकता है। जीरो से कम हो सकता है तो हम लोग फंक्शन की इस वैल्यू को पिक करेंगे। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करते थे? हम लोग लिमिट को ही चेंज करते थे। हम लोग लिमिट जीरो माइनस जीरो प्लस पे नहीं निकाल सकते, हमको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग लिमिट को चेंज करते थे। हम लोग करते थे लेट x इज इक्वल टू जीरो माइनस का मतलब क्या है कि जीरो से थोड़ा कम, तो ये वैल्यू होती थी जीरो माइनस एच। क्लियर है? तो जीरो माइनस एच का मतलब क्या है? माइनस एच। अब जब आपका x का वैल्यू जीरो माइनस की तरफ जा रहा है तो जो h है इसकी वैल्यू किधर जा रही है? जीरो की तरफ जा रही है। जब ये हम लोग कर देते थे उसके बाद क्या करते थे? नेक्स्ट स्टेप में फंक्शन को चेंज करते थे। जब x की वैल्यू जीरो माइनस है तो h कहाँ टेंड कर रहा है? h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और x का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है? जीरो माइनस एच। तो यहां मॉड x का जगह क्या लिखोगे? जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखोगे? जीरो माइनस एच। क्लियर है? ये क्या हो गया? यहां तक कॉपी करिए। इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंस टू जीरो मॉड जीरो माइनस एच, यानी कि माइनस एच का मॉड आपको क्या देगा? पॉजिटिव h डिवाइडेड बाय नीचे में वैल्यू क्या है? माइनस एच। ये आपस में कैंसिल आउट होगा, वैल्यू क्या बचेगा? दिस विल कम्स आउट टू बी माइनस वन। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो आपको आ रही है माइनस वन। अब हम लोग क्या निकालेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को RHL निकालना है, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो RHL एट x इज इक्वल टू जीरो प्लस जैसे ही लिखे तो लिमिट किस पर होगा? x टेंस टू जीरो प्लस पे। और क्या लिखोगे आप यहाँ पे? फंक्शन fx लिखोगे। दिस कम्स आउट टू बी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? फिर से मॉड x बाय एक्स, यही था ना? ठीक है, चलो चेंज करो। लेट x इज इक्वल टू जीरो प्लस, यानी कि जीरो प्लस कोई छोटी सी वैल्यू h, यानी कि h। अब जब x की वैल्यू जीरो प्लस की तरफ जा रही है तो h की वैल्यू किधर जाएगी? जीरो की तरफ जाएगी, है ना? लिमिट को चेंज करो। x की जगह h टेंस टू जीरो, फंक्शन x की जगह x का मान आपने क्या माना है? जीरो प्लस h। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? जीरो प्लस h डिवाइडेड बाय जीरो प्लस h, ये वैल्यू आ जाएगा। जीरो प्लस h का मतलब कितना होता है? h, है ना? मॉड h का वैल्यू कितना आएगा? h ही पॉजिटिव रहेगा, कट के कितना आने वाला है? 1। तो ध्यान ये रखना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका वैल्यू आया था माइनस वन, और जो राइट हैंड लिमिट है इसका वैल्यू आया था 1, है ना? अब अगर f ऑफ a की बात करें, तीन चीज निकालना था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ a। a मेरा क्या है? यहाँ पे जीरो है, यानी कि हम लोग को क्या चाहिए? नाउ f ऑफ जीरो चाहिए। f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी थी? 1 लिखा हुआ था। फंक्शन याद करो, फंक्शन क्या था? fx इज इक्वल टू मॉड x बाय एक्स एंड 1। ये कब? जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये कब? जब x की वैल्यू इक्वल टू जीरो। साफ साफ लिखा हुआ है कि जब x का मान जीरो हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ से आपका फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है? 1। तो जरा देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है क्या? नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? फंक्शन कैसा हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। अब एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्वेश्चन उन लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा जिनको कि पता है कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग RHL और LHL को निकालना आप लोग को सिखा दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ तक बनाइए, आज का वीडियो लेक्चर यहाँ तक रहेगा। इसके बाद हम लोग और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।